बदलते वक्त की हर बड़ी खबर और नए भारत का नया नजरिया। नमस्कार, मैं हूं अर्चित और आप देख रहे हैं 4 AM टुडे टीवी। आज हम सिर्फ खबर नहीं दिखाएंगे, बल्कि उस खबर के पीछे छिपे असली सच और उसके असर से आपको रूबरू करवाएंगे। इस वक्त एक ऐसी खबर सुर्खियों में है जिसने सबका ध्यान खींचा। क्या है इस पूरी कहानी की सच्चाई? आइए सीधे मुद्दे पर आते हैं और देखते हैं हमारी ये विशेष रिपोर्ट को। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है वाराणसी से, जहां धर्म, सुरक्षा और सामाजिक व्यवस्था को लेकर एक बड़ा ऐलान किया गया है। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने चतुरंगिणी सेना के गठन की घोषणा कर दी है और इसके साथ ही एक ऐसा बयान दिया है जो अब देश भर में चर्चा का विषय बन गया है। टोको, रोको और ठोको, यही वह सिद्धांत है जिस पर यह नई सेना काम करेगी। आखिर क्या है ये चतुरंगिणी सेना, क्यों इसकी जरूरत पड़ी और क्या इसके असर समाज और कानून व्यवस्था पर पड़ सकते हैं? दरअसल वाराणसी में एक धार्मिक सभा के दौरान शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने इस संगठन के गठन की घोषणा की। उन्होंने कहा कि गौ हत्या को रोकना, ब्राह्मणों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाना और सनातन धर्म की रक्षा करना इस सेना का मुख्य उद्देश्य होगा। बताया गया है कि फिलहाल इस चतुरंगिणी सेना में 27 लोगों को शामिल किया गया है, जिन्हें विशेष जिम्मेदारियां दी गई हैं। आने वाले समय में इस संगठन का विस्तार भी किया जा सकता है। शंकराचार्य ने यह भी कहा कि अब केवल बातों से काम नहीं चलेगा, बल्कि सक्रिय रूप से ऐसे कदम उठाने होंगे जिससे गौ रक्षा और धर्म की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। इसी संदर्भ में उन्होंने टोको, रोको और ठोको का जिक्र किया, जिसे उन्होंने अन्याय के खिलाफ कड़े प्रतिरोध के रूप में बताया। तैयार हो जाएगी ऐसी आशा की गई है। 27 सदस्यीय एक चतुरंगिणी सभा का निर्माण हमने आज कर दिया है। ये सभा प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ते हुए 10 महीने में सेना को धरातल पर काम करते हुए दिखाने के लिए वचनबद्ध है। इसका स्वरूप ये है कि ये शंकराचार्य जी की चतुरंगिणी है और इस उद्देश्य से अस्तित्व में आ रही है कि हिंदुओं के मन में जो भय व्याप्त है तरह तरह का, वो सच नहीं बोल पा रहे हैं, वो सच के साथ खड़े नहीं हो पा रहे हैं, उनकी मजबूरी हो गई है कि वो झूठ का समर्थन करें, तो उस भय से उनको मुक्ति दिलाने के लिए कार्य हाँ, सिद्धांत ये है कि निर्बल का बल बनो और उसके लिए तरीका है टोको, रोको और नहीं तो ठोको। तो टोको का मतलब है कि कहाँ कहना पड़ेगा कि भाई ये गलत हो रहा है, हो सकता है इससे सुधार आ जाए। अगर सुधार नहीं आता है तो फिर खड़े होकर रोकना पड़ेगा कि आपको रुकना होगा, ये ठीक नहीं है। और अगर उतने पर भी कोई नहीं मानता है तो फिर उसको ठोको। ठोको का मतलब सीधे लकड़ी लेकर के या गोली लेके प्रहार कर देना नहीं है, उसके ऊपर लिखित रूप से शिकायत करना, पंचायत करना आदि आदि जो भी संविधान प्रदत्त हमारे अधिकार हैं वो आरंभ कर दिए जाए। तो ये हमारा तरीका होगा, टोको, रोको, ठोको। परसा जो है ये परशुराम जी ने धारण किया था। उन्होंने पहले वेदाध्ययन किया, तपस्या करते थे, लेकिन उनके आश्रम में गायें थीं। उनके ऊपर सहस्रार्जुन नाम का जो राजा था उसने आक्रमण कर दिया और गायों को सताने लगा। तो गायों के दुख को दूर करने के लिए गवाम दुखम अपाकर तुम शस्त्रम जग्राह भार्गव, वहाँ लिखा हुआ है पुराण में कि गायों के दुख को दूर करने के लिए वैदिक होकर के, ऋषिपुत्र होकर के भी उन्होंने शस्त्र धारण किया, ये परशु धारण किया। तो उसी के प्रतीक में आज भी यही हो रहा है। गायों को दुख है, उस दुख को दूर करने के लिए ये परशु धारण किया। हालांकि इस तरह के बयानों को लेकर समाज में अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। कुछ लोग इसे धार्मिक और सामाजिक सुरक्षा की दिशा में जरूरी कदम बता रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग इसे कानून व्यवस्था के लिहाज से संवेदनशील मुद्दा मान रहे हैं। यह भी ध्यान देने वाली बात है कि देश में कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी प्रशासन और पुलिस की होती है। ऐसे में किसी भी संगठन या समूह की गतिविधियां पूरी तरह कानून के दायरे में रहकर ही हो सकती हैं। फिलहाल इस मामले पर प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक विस्तृत बयान सामने नहीं आया है, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम पर नजर जरूर रखी जा रही है। ताजा अपडेट यही है कि चतुरंगिणी सेना का गठन कर दिया गया है और इसके उद्देश्य स्पष्ट कर दिए गए हैं, लेकिन आगे इसकी गतिविधियां किस दिशा में जाती हैं, यह देखने वाली बात होगी। अब सवाल ये उठता है कि क्या इस तरह के संगठनों से वास्तव में सामाजिक समस्याओं का समाधान निकल पाएगा या इससे नए विवाद पैदा हो सकते हैं?
आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई भी खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए 4AM टुडे टीवी, खबर भी असर भी। फिर मिलेंगे एक और नई खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे हैं 4AM टुडे टीवी, नए भारत का नया नजरिया।